वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा डबल मास्क कर्व की हेल्प से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मिसिंग रेनफॉल डाटा। ठीक है, तो देखो कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा क्या होती है। देखो जैसे मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है जयपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पर बरसात हुई इस बार 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 2020 में यहाँ बरसात थी 50 सेंटीमीटर, ये मैंने जस्ट अज्यूम किया। ठीक है, अब यहाँ पर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रेन गेज लगे हुए हैं इस बरसात को मापने के लिए। ठीक है, अब मुझे मालूम चला कि मेरे पास ये वाला जो रेन गेज है, ये एक्स कोई रेन गेज है, ये बहुत टाइम से मुझे गलत रीडिंग दे रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कब से दे रहा है, बहुत टाइम से गलत रीडिंग दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा? अब ये गलत रीडिंग क्यों दे सकता है? या तो हो सकता है कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई हो, ठीक है, यह हो सकता है, या हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो गया हो तो उसके अनुसार ये रीडिंग गलत दे सकता है, या फिर हो सकता है कि आप जा रहे हो और आपने इसे लात मार दी इसके, ठीक है, तो उससे हो सकता है ये। तो अब देखो हम कैसे चेक करेंगे कंसिस्टेंसी डबल मास्क कर्व की हेल्प से। यहाँ पर एक्स एक्सिस में मानूंगा क्या मैं कि ये जो है एक्स एक्सिस पे मानूंगा मैं, जो ये एक्स अपना रेन गेज है इसको मैं सम करूँगा पिछले 15-20 साल से, जो भी अपने पास चेक करना है वहाँ से ना। तो मैंने किया सिग्मा, ये पी एक्स है ना, ये पी एक्स है, सिग्मा पी एक्स एक्यूमुलेटिव इन ऑर्डर, सिग्मा पी एक्स इन एक्यूमुलेटिव ऑर्डर। सिग्मा पी एक्स क्या है? प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल यहाँ पर जो हुई है पिछले 20-30 सालों में। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या माना, इसके आसपास के मैंने कुछ स्टेशन ले लिए, ये वाले स्टेशन, ठीक है, इसके आसपास के मैंने स्टेशन ले लिए, उनका मैंने एवरेज कर लिया और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, सिग्मा पी एवरेज, वही पिछले 20-30 साल जो अपने डाटा में एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा उसके अनुसार। ठीक है, पी एवरेज, ठीक है, इन एक्यूमुलेटिव ऑर्डर। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे नहीं पता कब से ये गलत ऑर्डर दे रहा है, तो पिछले में 25-30 साल ले लूँगा। ठीक है, और मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा आया, यानी मेरे पास 1990 से कर रहा हूँ शुरुआत में, 1990 में ये था, 1991 में ये आया, 1992 में ये आया, 1993 में ये था, 1994 में ये आया, ऐसे 1995 में आया, और ऐसे करते 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 ये अभी 2020 चल रही है। ठीक है, मतलब मुझे ये 16 साल से गलत रीडिंग दे रहा है। ठीक है, और मैंने अब तक चेक भी नहीं कभी किया, मैंने इस बार चेक किया तो मुझे मालूम चला। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को ये तो मालूम चल गया क्या कि ये कुछ ऐसा आना चाहिए था, बट ये 1994 में ये कुछ मिस्टेक हुई इसके अंदर और वहाँ से ये गलत रीडिंग दे रहा है। तो देखो मैं कैसे चेक करूँगा, इसको सही करूँगा। अब देखो इसको चेक करने की टेक्निक, मैं इसके स्लोप में जो डिफरेंस आएगा वो मैं चेक कर लूँगा, बस वो अपना आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास ये कोई है, वो है एस ए, यानी एक्चुअल में ये है, बट करेक्ट होने के बाद ये होनी चाहिए थी एस सी। ठीक है, करेक्ट तो ये होनी चाहिए अपनी, लेकिन एक्चुअल में अभी जो अपने दे रखी है वो एस ए है। तो मैं कैसे चेक करूँगा? पी सी एक्स, यानी करेक्ट क्या होनी चाहिए एक्स पे इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स क्या है? ये वाला जो अपने को गलत रीडिंग दे रहा है वो वाला, और ऊपर आएगा एस सी अपॉन एस ए। ठीक है, और इसकी हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा। यहाँ से क्या होगा, अपने पास ये एक फैक्टर आ जाएगा, उससे अपन जहाँ जिस ईयर से इनकन्सिस्टेंसी स्टार्ट हुई है उससे अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास ये जो ग्राफ बनेगा वो एक कंसिस्टेंसी ग्राफ बनेगा। और इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को डबल मास्क कर्व, ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको ना। ये मेरा जयपुर था, यहाँ 50 सेंटीमीटर बरसात हुई, मेरे पास बहुत सारे रेन गेज थे जहाँ पर रीडिंग दे रहे थे। एक रेन गेज मैंने देखा कि वो मैंने खुद ने रियलाइज़ किया कि वो गलत रीडिंग दे रहा है, बट गलत रीडिंग दे रहा है। अब गलत रीडिंग कैसे दे रहा है? हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो गया हो कि वहाँ पर ज़्यादा बरसात आ रही हो, बाकी जगह पर कम बरसात हो रही हो,
या फिर हो सकता है कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई हो, इतने साल से पड़ा है तो वहाँ पर पोजीशन चेंज हो सकती है इसकी धीरे धीरे। या फिर हो सकता है अब पोजीशन तो कितनी चेंज होगी, ज़्यादा पोजीशन चेंज हो नहीं सकती, हो सकता है कि इन सब की पोजीशन ही थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्राफ बनाऊँगा पी एक्स और पी एवरेज में। अब देखो ये हमेशा ग्राफ बिल्कुल इनमें ऐसा बनेगा, क्यों बनेगा, देखो ये पी एवरेज है और ये पी एक्स है, डेफिनेटली है कि इनमें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये इनके आसपास क्या है तो लगभग स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब मैंने चेक किया क्या कि 1994 जब ईयर आया उसके अंदर ये ग्राफ में थोड़ा कर्व आ रहा है, यानी मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। तो अब 2020 तक ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, ये ऐसा बनना चाहिए था। और वहाँ पर मैंने चेक किया क्या कि जो फिर मैंने इनका स्लोप चेक किया तो करेक्ट स्लोप क्या थी, एस थी, बट एक्चुअल में क्या आ रही है, एस ए, जो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने करेक्ट करने के लिए क्या लगाया फॉर्मूला, पी करेक्ट एक्स पे जो करेक्ट जो अपनी वैल्यू आनी चाहिए तो क्या आनी चाहिए थी, पी सी एक्स इक्वल टू पी एक्स जो अपने को एक्चुअल में भी दे रखी है, और एस सी अपॉन एस ए। इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा अपन चेक कर सकते हैं डबल मास कर्व की हेल्प से। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, डबल मास कर्व हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम मास कर्व। तो अपना अगला जो ग्राफ है वो है मास रेनफॉल कर्व, ठीक है। अच्छा ये किसके बीच बनाया जाता है, ये बनाया जाता है सर टाइम और अक्यूमुलेटिव रेनफॉल। इसको मैंने लिख दिया पी से, ये हो सकती है सेंटीमीटर में या हो सकती है एमएम में, ठीक है। ये टाइम है, ठीक है, टी टाइम है। अब मैंने इसमें ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, हमेशा बढ़ता हुआ बनेगा। अब जरूर नहीं है कि ये ऐसा ही बने, ये ऐसा ही बन सकता है, यानी बरसात तो बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि एक टाइम पीरियड पे माना कि इस टाइम पे कितनी बरसात हुई, तो माना कि मैंने क्या, ये है कोई टाइम टी एक्स, यानी रेनफॉल इंटेंसिटी एट टाइम टी एक्स, वो क्या होगा, डी पी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी पी अपॉन डी एक्स से अपन निकाल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे कितनी बरसात हुई है, इंटेंसिटी क्या थी इस टाइम पीरियड पे। अच्छा इसका जो इंटेंसिटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है, एम पर होवर, यानी एक होवर में कितनी बरसात हुई वो तो ही ना इंटेंसिटी। ये फिर क्या हो सकती है, सेंटीमीटर पर होवर, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये हो गया मास रेनफॉल कर्व। अगला अपन पढ़ते हैं हाइटोग्राफ। अगला अपना है हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ क्या होता है, एक ग्राफ होता है किसके बीच में, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेज टाइम, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉ किया तो कैसे बनेगा, ये मैंने इधर टाइम मान लिया और ये, और एक बार ये होता है बार डायग्राम, ठीक है। और इधर है रेनफॉल इंटेंसिटी, इसको डिनोट करूँगा मैं आई से और इसको टी से। यहाँ मानो कि 1 घंटा है, यहाँ पर 2 घंटे हैं, यहाँ पर 3 घंटे हैं, यहाँ पर 4 घंटे, यहाँ 5 घंटे। अब मैंने चेक किया कि पहले घंटे में जो, और यहाँ मान लिया मैंने 1 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। मैंने चेक किया कि पहले घंटे में जो रेन की इंटेंसिटी थी रेनफॉल की वो 2 थी, मतलब इस यहाँ तक थी। फिर मैंने दूसरे घंटे में चेक किया, ये बढ़ गई, यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर मैंने चेक किया तीसरे घंटे में ये कम हो गई, चौथे में फिर यहाँ तक आ गई। मतलब मैं यहाँ से क्या चेक कर सकता हूँ कि हर अलग अलग घंटे में ये डेफिनेटली कि रेनफॉल की इंटेंसिटी सेम तो नहीं होने वाली, वो हमेशा चेंज होगी हर घंटे के अंदर। तो वो दर्शाने के लिए मैंने चेक किया क्या, हाइटोग्राफ का मैंने यूज किया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर देखूँ जो इंटेंसिटी है उसकी यूनिट क्या है, एमएम पर होवर, या फिर बोल दोगे आप सेंटीमीटर पर होवर। और मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ टाइम
टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड मान लो या फिर होवर मान लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, तो इसका जो एरिया है ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। इसका जो एरिया है तो अपन क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैंने ये किया तो मेरे पास आया mm या फिर आएगा सेंटीमीटर, और ये जो mm या सेंटीमीटर आएगा ये डिनोट करेगा रन ऑफ को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, यानी इसका जो एरिया होता है वो रन ऑफ को डिनोट करता है कि ये पर्टिकुलर एरिया में कितना रन ऑफ हुआ है, ठीक है। तो इस हाइटोग्राफ में जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, दो चीज़ मेन थी। एक तो ये mm या सेंटीमीटर है। क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि यहाँ पर जो हाइटोग्राफ में जो इनका एरिया होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर टाइम और रेनफॉल इंटेंसिटी का जो अपना एरिया होता है वो डिनोट किसको करता है, रन ऑफ को, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। और ये ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, ये क्वेश्चन तो आता ही है हर बार कि ग्राफ किस किस के बीच में बनता है। ये मास कर्व पे आ सकता है, डबल मास कर्व पे आ सकता है, हाइटोग्राफ पे आ सकता है, या फिर इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे डेप्थ एरिया कर्व के बारे में भी आ सकता है, ठीक है, या फिर डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व के बारे में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम, क्या डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लो इनको। अगला अपना कर्व है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, उसके बारे में देखते हैं। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, यानी इसके अंदर डेप्थ भी आएगी, एरिया भी आएगा, ड्यूरेशन भी आएगा, ठीक है। तीन है, तो अपन पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, डेप्थ और एरिया के बारे में। फिर अपन ड्यूरेशन को भी इसमें साथ में रिलेट करेंगे और पढ़ेंगे। तो देखो इधर हो गया अपना एरिया, इधर हो गई अपनी डेप्थ, ठीक। या फिर मैं इसको बोल दूँ क्या, रेनफॉल डेप्थ, ठीक है। और ये एरिया है अपना ग्राउंड का। अब बताओ इसके बीच में ग्राफ कैसे डिनोट अपन करेंगे, प्लॉट। देखो ये मेरे पास एक कैचमेंट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कोई छोटा सा एक एरिया है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पर आया बारिश आई, यहाँ पर यानी स्टॉर्म आया यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारी बरसात हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा बरसात यहाँ पर हुई। अब अगर मैं इस एरिया को बढ़ाऊँ तो पक्का है ये इसकी डेप्थ कम हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी, फिर ये इसका अपन एवरेज लेंगे तो इसकी धीरे धीरे डेप्थ कम होती जाएगी। फिर मैं इससे अगर बढ़ाऊँ एरिया को और ज़्यादा, तो यहाँ तो बरसात कम हुई है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पर कम बरसात हुई है, तो ये एरिया के साथ साथ इसकी डेप्थ कम होती जाएगी, ठीक है। बस तो अपना डायग्राम ऐसा बनेगा क्या कि रेनफॉल डेप्थ है वो एरिया के साथ साथ कम होती जाती है, ठीक है। अब अपना एक टर्म और है क्या, ड्यूरेशन। तो एक चीज़ बताओ कि 1 घंटे में बरसात आई, ये अपने किस में हो गया, डेप्थ में, और ये हो गया अपना एरिया में। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप क्या, कि अगर ये बरसात हुई है 6 आवर्स में इतनी, तो ये डेफिनेटली है क्या कि 12 घंटे में इससे ज़्यादा बरसात होगी, डेफिनेटली 18 घंटे में इससे ज़्यादा बरसात होगी, 24 घंटे में इससे ज़्यादा बरसात होगी। तो बस यही ग्राफ है। ये मान लो कि 6 आवर्स का है, तो 12 आवर का कुछ ऐसा होगा, 18 आवर्स का कुछ ऐसा होगा। तो ये अपना ग्राफ क्या है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर एरिया किस में होगा, किलोमीटर स्क्वायर में, और डेप्थ इसमें होगी सेंटीमीटर या mm में। मान लो किलोमीटर स्क्वायर में क्यों है यहाँ पर एरिया, किलोमीटर स्क्वायर में अपन की अपन बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, तो किलोमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में अपन इसको डिनोट नहीं कर सकता अभी। अच्छा एक चीज़ क्या, हाँ, कि इसका जो फॉर्मूला होता है अपने पास होता है P = P0 e⁻⁻k e⁻n। यहाँ पर जो k और n है वो तो है कांस्टेंट, k एंड n आर कांस्टेंट। और a पता है अपने को एरिया, ये अपन जानते ही है, और p क्या है,
टोटल कैचमेंट एरिया में कितनी बरसात हुई है वो है, ठीक है। एंड रेनफॉल डेप्थ मान लो। और पी नोट क्या है, पी नोट है वो एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात हुई थी, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बरसात हुई थी, वो होगा ना पी नोट। और पी हो गया क्या कि जहाँ पर अपने एवरेज रेनफॉल डेप्थ क्या थी, ठीक है, वो टोटल एरिया की हो गया अपना पी। ये नोट कर लिख लो।